नमस्कार, स्वागत है आपका आदिशक्ति पीताम्बरा परिवार में। आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे कि ओम नमः शिवाय मंत्र को सरल विधि से किस प्रकार सिद्ध किया जाए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें। हम या तो भगवान विष्णु का पूजन या भगवान शिव का पूजन या माँ शक्ति का पूजन सबसे ज्यादा करते हैं। हमारे अंदर जो भी भावनाएं हैं उन भावनाओं के अनुसार ही हम अपने इष्ट का चुनाव करते हैं। कुछ लोग भगवान शंकर को अपना सबसे प्रिय देव मानते हैं, वो देवों के देव और महादेव हैं। कुछ लोगों की भक्ति इतनी अधिक शंकर जी के लिए होती है कि वो दिन रात उनका भजन करते हैं, उनका सिमरन करते हैं और उनको जो है हमेशा पाना चाहते हैं और उनके दर्शन करना चाहते हैं। ऐसी एक रीति है कि अगर उस रीति से यानी कि विधि है, उस विधि से अगर आप ओम नमः शिवाय का सरल रूप से जप करें तब भी आपको इस मंत्र की सिद्धि हो सकती है और आपको शिव के दर्शन हो सकते हैं। शिव भक्तों में सबसे प्रथम समर्पण ही होना चाहिए। यदि आपका शिव के प्रति समर्पण नहीं है तो अन्य सभी की जाने वाली भक्ति की क्रियाएं निष्फल सिद्ध हो जाती हैं। ऐसा नहीं है कि शिव कहते हैं कि मुझे करोड़ों रुपए का चढ़ावा चढ़ाओ। अगर आप शिव भक्त हैं और दूध और गंगा जल और जल से भी अगर आप शिव का अभिषेक करते हैं तब भी शिव आपके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं। वे देवों के देव महादेव हैं, सरल हृदय हैं, निष्कपट हैं, जिनका कोई वंश नहीं, जिनके बारे में कुछ ज्ञात नहीं और स्वयं श्रुतियां उनके विषय में कहती हैं कि ये सारा जगत शिवमय है। आपके आसपास जो भी पदार्थ आपको नजर आ रहे हैं, चाहे वो कुछ भी है, इस जगत में जो भी विद्यमान है वो शिव ही है। कण कण में शिव को जानना चाहिए। जो लोग शिव में परम भक्ति रखते हैं, शिव में परम भाव रखते हैं, उनको ही ओम नमः शिवाय महामंत्र का जाप करना चाहिए। किस प्रकार जाप करें ये विधि मैं अब आपको बताती हूँ। सबसे प्रथम रहता है कि शिव के प्रति आपका समर्पण व प्रेम होना चाहिए। जैसा कि मैंने पीछे कहा कि समस्त चराचर जगत को शिवमय ही आपको जानना चाहिए। अगर आप ओम नमः शिवाय का सरल विधि से जप करके सिद्ध करना चाहते हैं तो सर्वप्रथम आप किसी योग्य गुरु से ओम नमः शिवाय की दीक्षा ले लें। अगर आप चाहें तो हमारे यहाँ से भी दीक्षा ग्रहण कर सकते हैं, जिसकी बहुत ही सरल विधि भी है। जब ये महामंत्र गुरु मुख से आपके कानों में प्रवेश करेगा तो आप एक अद्भुत शक्ति को अपने अंदर महसूस करेंगे। बहुत सारे लोगों ने हमारे आदिशक्ति पीताम्बरा परिवार से दीक्षा ग्रहण की है इस मंत्र की, तो उन्होंने जो अपने अनुभव बताए हैं वो बहुत ही कमाल के अनुभव हैं। उन्हें स्वयं साक्षात शिव के दर्शन हुए हैं। शिवमय ही वो इस दुनिया को जानते हैं और शिव में उनकी प्रीति अधिक बढ़ गई है, उनका अनुराग अधिक बढ़ गया है। शिव कदम कदम पर उनकी रक्षा करते हैं, उनका मार्गदर्शन करते हैं, हर इच्छा को पूर्ण करते हैं और वो लोग अपना जीवन जो है बड़े मजे के साथ सात्विक रूप से जी रहे हैं। तो जो सरल विधि मैं अभी आपको बताऊंगी उसका अनुसरण कोई भी कर सकता है। स्त्री है, पुरुष है, 7 साल से ऊपर के बच्चे हैं जो अपने माता पिता की देख रेख में ओम नमः शिवाय मंत्र जप की दीक्षा ले सकते हैं। आपको करना क्या है, यदि आप कोई बड़ी साधना नहीं कर पाते हैं
अगर आप नौकरी पेशा हैं, बिजनेस करते हैं, व्यापार में है, इतना समय नहीं मिल पाता है कि किस प्रकार आप इसका जप पूर्ण कर सकते हैं, तो आप कुछ काम करें। पहले तो गुरुमुख से ये मंत्र ले लें, उसके बाद एक सिद्ध रुद्राक्ष माला ले लें और एक सिद्धासन ले लें और एक शिव यंत्र ले लें। ये आप ले लें और अपने घर पे यदि आप करना चाहते हैं तो आपको एक छोटा शिवलिंग, पारद शिवलिंग स्थापित कर लें अपने घर में। दूध से, गंगाजल से, शुद्ध जल से उसका रोज अभिषेक करें और प्रतिदिन 5 माला ओम नमः शिवाय की संपन्न करें। यदि आपको समय लग पाता है तो संध्या के समय यानी शाम को 6 बजे के बाद संध्याकालीन समय में आपको शिव तांडव स्तोत्रम का पाठ इसमें कर लेना चाहिए। आप प्रतिदिन 5 माला इसमें करें। इसमें देखिए कोई बंधन नहीं है, इसमें कोई नियम नहीं है। आपको क्या करना है, सिर्फ सुबह उठकर स्नान करके शिव यंत्र जहां आपने स्थापित किया है वहां पे अपना सिद्धासन को बिछाइए। आप शिवलिंग का अभिषेक कीजिए और शिव को आप सफ़ेद फूल, सफ़ेद चावल, सफ़ेद चीनी या कोई फल आप भोग में लगा सकते हैं। शिव के भोग में एक विशेष प्रश्न लोगों का ये रहता है कि उस भोग का बाद में क्या करें। याद रखें कि शिव को जो भी भोग अर्पित किया जाता है उस भोग को खाने के अधिकारी कोई नहीं है। हमारे शिव भागवत महापुराण में लिखा गया है कि जो शिव को भोग अर्पित किया जाता है वो कुछ ही ऐसे वटुक हैं जिनको इनको खाने या इनको ग्रहण करने का अधिकार है। तो आप कभी भी शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ भोग ग्रहण ना करें। आप गाय को खिला दें, छत पे डाल दें, जल में विसर्जित कर दें या कोई आपके ज्ञान में कोई गरीब इंसान है आप उसको दे दें, लेकिन खुद ग्रहण ना करें, परिवार वालों को ना दें। ये शिव भागवत महापुराण में कहा गया है। आगे आपको क्या करना है कि आपने जब अभिषेक कर देना है, शिव को दोनों हाथ जोड़कर नमन करना है। क्षमा प्रार्थना पहले ही कर लें, अपने शब्दों में करें कि हे शिव, मैं अज्ञानी हूँ, पापी हूँ, पर मेरे गुरु ने मुझे मार्ग दिखाया है, मैं उस मार्ग पे चल रहा हूँ। ये समस्त जग मैं शिवमय जानता हूँ। मैं अपने आप को आपका सूक्ष्म स्वरूप समझता हूँ, आपका ही एक छोटा सा अंश समझता हूँ। मैं आपको बहुत अधिक प्रेम करता हूँ, करती हूँ। मैं समस्त सांसारिक कामनाओं का त्याग करना चाहता हूँ। मैं सिर्फ आपको देखना चाहता हूँ, आपके दर्शन पाना चाहता हूँ। इस तरह से प्रार्थना कुछ भी हो सकती है, आप अपने शब्दों में कर सकते हैं। आपने आगे क्या करना है, दोनों हाथ जोड़ लेना है, शिव को प्रणाम कर लेना है। फिर आपने बड़े ही मनोयोग से, बहुत ही भक्ति के साथ सिर्फ 5 मालाएं प्रतिदिन करना है। याद रखें कि गैप नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई भी नियम विशेष ऐसा नहीं है कि जिसका पालन आप नहीं कर सकते हैं। सुबह के समय आपको इसलिए भी करना चाहिए क्योंकि सुबह आप जल्दी उठ जाइए, स्नान कर लीजिए, पूर्ण वातावरण स्वच्छ होता है, धरती माँ जो है वो अपनी पूर्ण खूबसूरती में होती है, एक नव यौवना होती है, जो हमारे आसपास की वायु होती है वो प्योर होती है और उस समय भक्ति में मन भी लगता है। 5 माला आप कीजिए, उसके बाद आप अपने शब्दों में क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। शाम को जब आप आते हैं अपने घर, उसके बाद स्नान इत्यादि कर लीजिए। सफेद धोती पहन कर आप शिव तांडव स्तोत्रम का एक पाठ कर लीजिए। ज्यादा पाठ करने की आवश्यकता नहीं है, एक पाठ पर्याप्त है। और आप जो है शिव आरती किया कीजिए। और आप ये नियम रख लीजिए कि हर सोमवार को मुझे शिव मंदिर जाना है, शिवलिंग का अभिषेक करना है और शिव की जो प्रिय वस्तुएं हैं वो सफेद रंग की होती हैं। सफेद रंग की कुछ भी वस्तुएं आप शिव को अर्पित कर सकते हैं। ये साधारण सी विधि है। ये अगर आप करेंगे तो 1 वर्ष के अंदर ही आपको ओम नमः शिवाय मंत्र सिद्ध हो जाएगा। हाँ, इसमें आप एक बात और रख सकते हैं कि सोमवार के दिन आप व्रत ले सकते हैं।
भोले शंकर का। यदि आप डायबिटिक हैं या बीपी का कोई प्रॉब्लम है, कोई ऐसी समस्या है कि आपको दवाई वगैरह लेनी पड़ती है, तो कोई बात नहीं, आप व्रत को स्किप भी कर सकते हैं। अब एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कुछ लोग हैं जो कहते हैं हमारी जॉब इस तरह से है कि हमें बाहर जाना पड़ता है और एक स्थान पे हम नहीं रहते हैं। उस अवस्था में आप क्या करें? अगर आपने ये संकल्प ले लिया है ओम नमः शिवाय का, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि अपनी माला, अपना यंत्र, अपना आसन साथ ले जाएं। जहां भी आप रहें उस अवस्था में यंत्र को सामने रख करके आप शुद्ध अवस्था में बैठ करके 5 मालाएं अपनी संपन्न कर लें। नियम ना तोड़ें। कई लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि हम रेल में सफर करते हैं तो उस समय हम क्या करें? तो आपको एक गौमुखी अपने पास रख लेना चाहिए। अपनी सीट पे बैठ जाएं, आसन बिछा लें, माला को गौमुखी में डाल लें और वहां पर बैठ करके आप जप कर लें। यदि आप चाहते हैं कि आपको जप करते हुए कोई ना देखे, तो आप कोई पतली चद्दर या कुछ इस तरह से शॉल वगैरह आप ओढ़ करके अपनी माला ढक करके जप कर सकते हैं। और वैसे भी देखिए, जो कृष्ण भक्त हैं या वैष्णव पंथ के जो लोग हैं, जो राधा कृष्ण से बहुत अधिक प्रेम करते हैं, वो हर समय अपनी माला, अपना गौमुखी साथ लेकर के चलते हैं। तो शिव भक्त ऐसा क्यों नहीं करते हैं? तो उन्हें किस बात की शर्म है? भक्ति करने में शर्म नहीं होनी चाहिए, बुरे काम करने में शर्म होनी चाहिए, संकोच होना चाहिए। आजकल के लोग बुरे काम करने में संकोच नहीं करते हैं, उल्टा सीधा कहने सुनने में संकोच नहीं करते हैं, लेकिन जब भक्ति की बात आती है तब वो संकोच करना शुरू कर देते हैं। अगर आप लोग अपने बच्चों को ज्ञान नहीं बांटोगे, अपनी परंपरा को अपने बच्चों को नहीं बताओगे, अपने हिंदू धर्म को अगर अपने बच्चों को नहीं सिखाओगे, देवी देवताओं के प्रति आस्था रखना आप लोग नहीं अपने बच्चों को सिखाओगे, तो वो बच्चे फिर क्या सीखेंगे? इस तरह से हमारा धर्म तो लुप्त हो ही जाएगा, वो अलग बात है, लेकिन आपके बच्चों को भी अच्छे संस्कार नहीं मिलेंगे। अपने मन को इतना दृढ़ कीजिए कि आप जिस भी अवस्थाओं में हो, जैसी भी अवस्था में हो, आप अपना मंत्र जाप कंटिन्यू करें। सिर्फ 5 माला है, 1 वर्ष तक करेंगे तो जरूर ही आपको ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शिव आप पर कृपा करें। माता भगवती बगलामुखी आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करे। नमस्कार।